ये बताइए। सपोज UNBR 2 IID है ना, IID है, ठीक है, UV IID है, इसका ये PDF है। ऐसा लिखा है कि UV जो है IID विथ दिस PDF। तो ये PDF और गामा दिख रहा होगा कि गामा 2 कॉमा लैम्बडा, ठीक है जी, देख लीजिए। तो XY UV जो है IID गामा 2 लैम्बडा है, UV जो है, ठीक, गामा है ना जी। तो पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन U माइनस वी। सो U माइनस वी सिमेट्रिक होगा 0 के। सो मैं आपसे पूछूं कि U जो है पॉजिटिव है ना, V भी पॉजिटिव है। मैं आपसे पूछूं U माइनस वी का रेंज क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा, मतलब ये कहां से कहां तक हो सकती है डिफरेंस इसका। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और सिमेट्रिक अबाउट 0 कह रहा है। तो अगर इसका मीन मीडियन दोनों 0 हो गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा ऐसे भी आपको बताऊं कि UV अगर दो IID रैंडम वेरिएबल है ना, IID जैसे है, तो U माइनस वी एंड V माइनस यू हमेशा आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना, थ्योरम है कि अगर IID है XY तो X माइनस वाई एंड Y माइनस, क्योंकि IID है ना, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो इंटरचेंज भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो और आप जानते हो और थ्योरम होता है कि एनी रैंडम वेरिएबल इज सिमेट्रिक अबाउट K इफ एंड ओनली इफ K माइनस एक्स एंड X माइनस K आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि U माइनस वी माइनस 0 और 0 माइनस U माइनस वी, ऐसा, ठीक। सो हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा। तो ये ओके है, पहला ऑप्शन स्टेटमेंट ट्रू है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ U इंटू वी डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्बडा। तो U तो डिपेंड कर रहा है लैम्बडा, V भी डिपेंड कर रहा है। सर वैसे भी देख सकते हैं ना। तो अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि ये जो देखो लैम्बडा x है, तो अगर मैं लैम्बडा x का डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछूं तो क्या होगा, कोई बताइए। लैम्बडा U का, जैसे U का है मान लो, तो ये x का है, x UV को XY बोलते हैं, तो यह लैम्बडा U कर देता हूं। क्या कोई बता पाएंगे लैम्बडा U का डिस्ट्रीब्यूशन क्या निकल के आएगा। U है, U ये है गामा 2 लैम्बडा, तो लैम्बडा U क्या होगा। 2 1 जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ y हो जाएगा e की पावर माइनस वाई बन जाएगा, और यहाँ है ना, तो x की पावर 2 माइनस और e की पावर माइनस वाई आ जाएगा, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो 2 1 हो गया। तो लैम्बडा U जो है लैम्बडा से फ्री है, लैम्बडा V जो है वो लैम्बडा से फ्री है। तो आपको लगता है अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो फ्री होगा, अगर डिवीजन होता तो ट्रू हो जाता। देखो जैसे ये देखो, ये क्या कह रहा है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, लैम्बडा U का डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा से फ्री है, लैम्बडा V का डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा से फ्री है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं इस दोनों को तो ये एक्सपेक्टेशन लेके देख सकते हैं क्या? हाँ उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो सकता है। तो मतलब इसका डिपेंड करेगा, अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ UV निकालेंगे तो लैम्बडा के टर्म में आएगी। अच्छा ऐसा भी सही करें आप, वो भी सर ठीक वो है। तो इंडिपेंडेंट है, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ भी। हाँ एग्जैक्टली तो ये आसान रहेगा ना। तो यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ U एक्सपेक्टेशन ऑफ V, तो लैम्बडा स्क्वायर। हाँ तो यहां से 2 बाई लैम्बडा स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन लैम्बडा पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड कर रहा है, तभी डिपेंड कर रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। इसका भी एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे सी ऑप्शन। तो ये फ्री, लेकिन यहां ऐसा नहीं बोल सकते ना, अगर मान लो लैम्बडा से फ्री हो गया तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन उसमें फ्री हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूं जो आप कह रहे हैं, E ऑफ U E ऑफ 1 बाई वी निकालेंगे, लैम्बडा से फ्री आएगा, उसकी वजह क्या है, इसको डिवाइड करेंगे तो U अपॉन V का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ लैम्बडा होगा, ठीक है, फ्री ऑफ लैम्बडा होगा, तो यहां से आ जाएगा फ्री ऑफ लैम्बडा, तो U अपॉन V का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ लैम्बडा हो जाएगा। ये ऐसा होता है क्या कि अगर एक्सपेक्टेशन जो है डिपेंड नहीं करेगा पैरामीटर पे? नहीं, गारंटी नहीं दे, वही तो कह रहा हूं, नहीं है। ये फॉल्स के लिए ओके है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, तो इट इंश्योर्स दैट PDF में जरूर लैम्बडा है, तभी यहां लैम्बडा आया है, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं कह सकते कि किसी रैंडम वेरिएबल का मीन में अगर लैम्बडा नहीं आया तो डजंट मीन कि वो लैम्बडा से फ्री है, हो सकता है ना। जैसे चलो एग्जांपल देता हूं, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर,
उसका मीन कितना आएगा 0। तो वैसा क्या बोल सकते हैं कि एक्स में कोई पैरामीटर नहीं है, नहीं। है ना, या लाप्लास इस तरह कोई दूसरा बना लो। तो यहां ऐसा नहीं क्लेम कर सकते, मगर ट्रू के लिए आप कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहां प्रूव कर रहा हूं कि चूंकि दोनों अलग अलग फ्री है तो रेशियो लेंगे तो लैम्डा लैम्डा कैसे खत्म हो जाएगा, तो यू अपॉन वी का डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा से फ्री हो जाएगा। तो ये प्रूफ है, इसलिए ये ट्रू डज नॉट डिपेंड कह रहा है। हाँ मैं ऐसे भी कर सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वो स्केल फैमिली से है, हाँ एग्जैक्टली तो जो एंसिलरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हाँ करके। जी 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 वही डायरेक्टली मैं भी वही कर रहा हूँ, बस वो हम लिख रहे हैं, हाँ वही यूज कर रहे हैं एक्चुअली। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज सिमेट्रिक अबाउट 1। अब आपको लगता है कि मीन नहीं आएगा 1 2 आ जाएगा। अच्छा अगर इसका मीन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। दूसरी चीज सिमेट्रिक अबाउट 1 तब होता जब 1 माइनस यू अपॉन वी एंड यू अपॉन वी माइनस 1 इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो जाए, तब ऐसा होता। यहाँ पे क्या कैसे मीन के थ्रू जाएंगे कैसे? हाँ यहाँ पे मीन आप निकालेंगे क्योंकि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिक है तो मीन और मीडियन के ही आएगा कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पर u अपॉन वी का अगर आप मीन निकालते हैं तो वो आपको एक्चुअली जैसे यहाँ पे भी निकाल रहे थे ना, अच्छा यहाँ पे तो ये एक्चुअली 2 आएगी शायद, है ना, 2 आती है, चेक कीजिए। तो इसका मतलब है कि 1 के अबाउट सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता अगर मीन 2 है तो। इसके अलावा क्या कर पता सकते हैं? नहीं एक सेकंड। 1 बाई इस वाले क्वेश्चन डिवाइड u अपॉन v जब निकाला था, जो सी ऑप्शन प्रूव है, एक बार पता नहीं। बताया तो जैसे ये लैम्बडा टाइम u का डिस्ट्रीब्यूशन है गामा 2 1, इसमें कहीं लैम्बडा है नहीं सर, नहीं है। ऐसे ही लैम्बडा v का भी, क्योंकि आईआईडी है दोनों, तो लैम्बडा v का डिस्ट्रीब्यूशन गामा 2 1। यस सर। तो अगर मैं u अपॉन v को ऐसा लिख सकता हूँ लैम्बडा u अपॉन लैम्बडा v, यस इसका डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा से फ्री है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा से फ्री है, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन में कोई लैम्बडा नहीं है, y के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई लैम्बडा नहीं है, तो x अपॉन y का डिस्ट्रीब्यूशन हम जैकोबियन से निकाल रहे होंगे तो लैम्बडा कहाँ से आएगा, लैम्बडा तो है ही नहीं ना, तो ये है, तो ये लैम्बडा से फ्री रहेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा से फ्री रहेगा। एंड सिमेट्रिक है या नहीं है कैसे बताएंगे? कौन सा ये डिस्ट्रीब्यूशन जैसे u बाई वी वी बाई यू रहेगा तो वो सिमेट्रिक है या नहीं, वो तो कैसे पता चलेगा? सिमेट्रिक होने के लिए हम बता तो रहे हैं k के अबाउट सिमेट्रिक है तो k माइनस एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए x माइनस के। और अगर कोई भी रियल नंबर है और अगर सिमेट्रिक हाँ k कोई रियल नंबर, k के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये गारंटी है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो होगा वो k होगा, ये गारंटी। अगर कोई नंबर k के अबाउट सिमेट्रिक है, मीन एग्जिस्ट करती है, तो ex k ही होगा। तो इसका कंट्रापोजिटिव अगर लिखेंगे कि अगर ex k नहीं आया तो गारंटी है कि x k के अबाउट सिमेट्रिक तो नहीं होगा। मतलब सर एक्सपेक्टेशन ऑफ u माइनस भी जो 0 होगा तो इसका सिमेट्रिक होगा। हाँ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ लॉजिक दूसरा है। इट्स नॉट लाइक कभी जैसे मान लीजिए मैं कोई सिमेट्रिक नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए पॉइसन लैम्बडा है, तो आप कहेंगे क्या वो लैम्बडा का अबाउट सिमेट्रिक है, नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक का मतलब ये है कि उस पॉइंट के पीछे के कोई भी पॉइंट चूज कर ले उतना डिस्टेंस पे, उसके आगे उतने डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर ले, दोनों पे प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, या कॉन्टिन्यूअस है तो पीएमएफ पीडीएफ इक्वल होगी उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, और अगर डिस्क्रीट है तो प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। तो पॉइजन में तो अनडिस्ट्रीब्यूट हर अलग अलग पीडीएफ, तो ऐसा नहीं होगा। तो इट्स नॉट लाइक कि EX लैम्बडा है तो लैम्बडा का अबाउट सिमेट्रिक होगा। यहाँ इफ सिमेट्रिक अबाउट लैम्बडा देन EX मस्ट बी लैम्बडा। सिमेट्रिक यहाँ जम्पसन है, एक्सपेक्टेशन गारंटी नहीं करता कि वो सिमेट्रिक है। लेकिन ये उल्टा अगर हाँ नहीं है, उल्टा हो जाएगा। आया हाँ तो जैसे मैंने कहा कि x इज सिमेट्रिक, यहाँ x इज सिमेट्रिक अबाउट k, ये डेफिनेशन है उसका कि सिमेट्रिक कब बोलेंगे, मतलब एक थ्योरम है इफ एंड ओनली इफ कि x इज सिमेट्रिक अबाउट k इफ एंड ओनली इफ k माइनस एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ x माइनस k, और उस केस में ये गारंटी है कि EX क्या होगा, k ही होगा, ठीक है। सो EX इज k, वैसा रहेगा। तो तो सर इसके थ्रू u बाई वी को बता दीजिए तो कैसे सिमेट्रिक पता चलेगा? हाँ तो यहाँ पे आप u बाई वी का मीन निकालिए, तो u भी इंडिपेंडेंट है,
तो आप ई ऑफ वन बाई वी का मीन इजिली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये उन्होंने निकाला 2 आया, तो 1 तो नहीं आया ना, नहीं, तो 1 के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। सपोज 1 आ जाता फिर हाँ, तो गारंटी नहीं दे पाते हम कि सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स है इसलिए हमें गारंटी दे दिया कि नहीं आया तो पक्का सिमेट्रिक है नहीं। अगर 1 आ जाता फिर मुझे सोचना पड़ता कि 1 माइनस यू अपॉन वी क्या आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यू अपॉन वी माइनस 1 के। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो v माइनस यू माइनस वी अपॉन वी एंड u माइनस वी अपॉन। इसको जैकोबियन के थ्रू जो है कि इसका पीडीएफ फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सर अगर पेपर में तो इतना टाइम ही नहीं होगा ना, सीधा मिल गया तो आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ वो तो ठीक है। क्या पूछ रहे हैं अवनी साहब? सर कह रहे हैं जैसे अब इसको शो करने के लिए तो फिर इसका जैकोबियन के थ्रू पीडीएफ निकालना पड़ेगा। उतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, वही बोल रहा हूँ। अब यहाँ देखिए कि जैसे मैं कह रहा हूँ 1 माइनस यू बाई वी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है u बाई वी माइनस 1 के, तो v माइनस यू अपॉन वी इज u माइनस वी अपॉन वी हो जाएगा, होगा ये आ जाएगा। अब देखिए ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक मिनट यहाँ उल्टा हो गया एक तो, हाँ ठीक है ठीक है। सो यहाँ से आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या v माइनस यू आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है u माइनस वी के? नहीं, पहला स्टेटमेंट है, क्योंकि uv क्या है, सिमेट्रिक है अबाउट 0। लेकिन यहाँ पे तो हमने क्या किया है 1 माइनस, इसने तो सर मान लिया ना 1 के अबाउट। अच्छा मैंने मान लिया, ओ हाँ हमने अज्यूम कर आप लिया, शुरू में ही मान लिए। शुरू में ही अज्यूम कर लिया, हमें तो चेक करना है एक्चुअली। यस सर। तो अच्छा v तो पॉजिटिव ही है ना, अच्छा अच्छा। 2 के अबाउट लेके देखो नहीं आए। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, ट्रू पूछा है ना। एक मिनट, तो इसमें कहने का मतलब है हमसे पूछा है कि uv 2 इंडिपेंडेंट आईडी डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है ईच हैविंग पीडीएफ दिस। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u अपॉन v जो है सिमेट्रिक है 1 के अबाउट। मीन निकाल के देखो इसका क्या आता है। तो मीन तो वो नहीं आएगा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा, मतलब चलो इफ एंड ओनली इफ देखते हैं ना। अच्छा चलो हमें ये पता है, ठीक है मीन वाला मैं ये जानना चाह रहा हूँ कैसे इसको दिखाएंगे। हाँ एक तो जैकोबियन वाला तरीका है कि आप जैकोबियन वाले तरीके से, एक तो ये पीडीएफ निकाल लीजिए इसका, u अपन v का पीडीएफ कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सपोज सिमेट्रिक अबाउट 2 पूछा होता सपोज, हाँ तो हम कैसे इंश्योर करते इसको। नहीं यहाँ पे जैसे बोल रहा हूँ, चलो मान लीजिए u अपॉन वी है, मैं भी इसके लिए ट्राई करता हूँ। तो ये जो है 2 अगर होता तो एक तो लेंदी अप्रोच है ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जैसे सिमेट्रिक अबाउट 2 बोला होता तो उसके लिए एक तरीका क्या है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हाँ वही डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा आपको, वही 2 माइनस यू अपॉन वी क्या आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है u अपॉन वी माइनस 2 के, एक तो थ्योरम है। नहीं तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या था आपको याद है, एक्चुअल डेफिनेशन। सर यहाँ ऐसे भी हो सकता है कि u बाई v बेसिकली यहाँ तो बीटा सेकंड काइंड फॉलो कर जाएगा। हाँ वैसे भी सोच सकते हैं आप, गामा जो है लैम्डा u बाई लैम्डा v भी कर सकते हैं। सो ये गामा जो था 2 1 और गामा 2 1, तो इसका रेशियो क्या होता है बीटा 2। सो हमने क्या लिखा था, 2 गामा जो इंडिपेंडेंट है तो उसका रेशियो बीटा सेकेंड काइंड 2,2। 2,2 यस। हाँ इसके बारे में कुछ कह सकते हैं, बीटा सेकेंड काइंड 2,2 है। अब जो है कि अब इसको सपोज z मान लेते हैं। अब इसका पीडीएफ लिख देंगे 1 माइनस जेड और z माइनस 1 पुट करके देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली वो भी सही है। Simple। जैसे अगर कॉन्टिन्यूअस मान लीजिए इसका नाम कुछ रख देते हैं, टी रख देते हैं, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एफ ऑफ, हाँ जैसे पीडीएफ एट क्या बोलते हैं हम लोग, k माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के, यही ना।
जैसे x माइनस के या t माइनस के इज इक्वल टू PDF ऑफ t में k माइनस t, अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे k के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये भी है ना, तो जैसे रेशियो ऑफ 2 गामा ये आ गया बीटा 2, इसका PDF लिख लो, और PDF अगर आपने लिख लिया तो PDF से हाँ ये भी कर सकते हैं, सही रहेगा। तो ये डेफिनेशन देखो, ये कॉन्टिन्यूअस में ये डेफिनेशन यूज होता है, ये थ्योरम है, तो ये थोड़ा लेंदी अप्रोच होगा, तो ये आसान होगा क्योंकि है ना। सो अब ये कब डेफिनेशन है कि कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल t है सिमेट्रिक अबाउट के इफ एंड ओनली इफ f ऑफ t माइनस के और f ऑफ k माइनस t दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। यस सर। मतलब जो सिमेट्री दिखाना है, अच्छा suppose वो x छोड़िए, minus बीटा 22 का मीन कितना आएगा, बीटा जो 22 है उसका मीन कितना आएगा, क्या होता है बीटा सेकंड काइंड में 22 का मीन, सेकंड काइंड में फॉर्मूला? एक सेकंड देख लो। mn-1 क्या क्या सर, mn-1 होता है ना, मीन बीटा 2 m। m अल्फा इंटू, बाय अल्फा प्लस बीटा। ना वो तो फर्स्ट काइंड का होता है, अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा। बीटा सेकंड काइंड का होता है, बीटा m कॉमा n में m डिवाइड बाय n-1। हाँ तो यहाँ Yes, m sir, कितना आ जाएगा, बीटा minus 1 तो आपका बीटा 22 है तो मीन कितना आ गया, 2 आ जाएगा। सो ठीक है, तो 2 आ गया ना, तो इसका मतलब 2 आ गया, तो सिमेट्रिक अगर होता तो भी 2 के अबाउट होता, अगर होता तो 1 के अबाउट होने का कोई चांस ही नहीं है। ये ऑप्शन अगर देखना है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमने गामा का रेशियो लिया, बीटा 2 आ गया, मीन आ गया 2, तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान लो होता 1 के अबाउट सिमेट्रिक तो u अपॉन v का मीन 1 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 1 नहीं आता, ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा अगर 2 लिखा होता तो क्या होता, तो फिर 2 लिखा होता तो मीन तो 2 आ रहा है, तो गारंटी नहीं दे सकते मीन 2 है तो सिमेट्रिक होगा ही 2 के अबाउट, तो उसके लिए आप डेफिनेशन है ना जो था हमारे पास, किसे कह रहे हैं कि एफ ऑफ टी वही 2 माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी टी माइनस 2, क्या ऐसा होगा, तो ये देखना होगा फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू यहाँ पे t डिवाइड बाय बीटा सेकंड का क्या होता है PDF। बीटा 2 ये होगा x की पावर अल्फा माइनस 1 प्लस एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा। हाँ तो यहाँ अगर लिखते हैं 2 में तो x मतलब t में लिखना चाहो तो t में लिख लो, तो t की पावर 2 माइनस 1 और 1 प्लस t की पावर 4 हो गया। तो अब देखिए इसमें कि ये 2 माइनस टी रखने पे जो फंक्शन आएगा वही t माइनस 2 रखने पे आएगा। मुझे तो लग रहा है शायद ये सिमेट्रिक है ही नहीं, बीटा जो सेकंड काइन है वो सिमेट्रिक नहीं है शायद। सर फर्स्ट काइंड हाफ के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना। फर्स्ट काइंड में अगर दोनों इक्वल है पैरामीटर तो सिमेट्रिक होता है। यहाँ तो अलग अलग आ रहा है ना, तो अलग लगा रहा है ना, इसलिए सर इतना करना ही क्यों मिल गया। हाँ इस क्वेश्चन में नहीं है ना, जानकारी के लिए इस क्वेश्चन में उतना नहीं करने की जरूरत थी। सो नहीं सर, कहाँ सेम आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा वही पूछ रहे हैं। नहीं t मतलब 2 के अबाउट भी नहीं आ रहा है, हाँ तो नहीं आ रहा तो ठीक है ना, सिमेट्रिक नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, ये मतलब 2 के अबाउट भी नहीं है। 2 के अबाउट भी नहीं है। हाँ मैं एक्चुअली वही जानना चाहता था कि मतलब अगर x और माइनस x अगर डिसिमेट्रिक है, इसका मतलब fx का PDF और f ऑफ माइनस x का PDF सेम आना चाहिए। 0 के अबाउट सिमेट्रिक है तो हाँ वही। तब, हाँ 0 के अबाउट है तो, अगर k है तो k है ना, जो 2 लिखा है 2 के ऐसा। ठीक है। CDF से भी पता चलता है क्या सिमेट्री का? हाँ CDF से भी वो डेफिनेशन मैंने लिखाए होंगे, आप देखेंगे सिमेट्रिक में CDF एट अगर कॉन्टिन्यूअस है तो k माइनस एक्स प्लस CDF ऑफ x क्या था x माइनस k, ये आई थिंक 1 आएगा कॉन्टिन्यूअस के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए, डिस्क्रीट में ये प्लस में आ जाता है, x बाई आई थिंक आता है कितना, k नहीं कुछ और भी आता है, k जस्ट k
एक k प्लस एक्स कुछ ऐसा होता है शायद, के में भी देख लेना एक बार, श्योर मैं तो नहीं हूँ। हम ग्राफ बना के देख सकते हैं ना कि मान लीजिए सी के अबाउट है तो एक्स प्लस सी के आगे का प्रोबेबिलिटी और हाँ एक्स माइनस सी, सॉरी सी माइनस एक्स के पीछे की प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए, तो वहां से निकल जाएगा। सर सीडीएफ हाफ नहीं होता है क्या किसी केस में? नहीं, सीडीएफ तो हाफ होता है उसमें जब मीडियन हो, तो सीडीएफ एट के हाफ हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा सीडीएफ एट के, ये हाफ हो जाएगा अगर सिमेट्रिक है के के अबाउट देन, क्योंकि वो तो मीडियन हो जाएगा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन के के अबाउट सिमेट्रिक है, पता है आपको, देन के हैज टू बी मीडियन, के है तो के इज अ मीडियन। और सीडी कंटिन्यूअस है तो सीडीएफ हाफ के इक्वल आएगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, सब थ्योरम्स हैं जो हम लिख रहे हैं, सब थ्योरम्स हैं। देखिए इसमें क्या होगा, तो